ओम शांति। आपका स्वागत है स्वर्णिम भवन के इस चैनल पर। ओम शांति। आज हम जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में आपदाएं और समस्याओं का आने का कारण और फिर उनका निवारण क्या है। आज के इस भौतिक युग में जहां विज्ञान एक ओर अपना पूरा जोर लगाकर उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचने का और मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है, तो दूसरी ओर वाली वास्तविकता यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य जीवन के इस भरे पूरे वृक्ष को विकारों की दीमक लगने के कारण वह खोखला होकर पतन की ओर तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। मनुष्य जीवन सुख शांति से कोसों दूर होता जा रहा है। आज के महान और महीन यंत्रों तंत्रों के युग में दिन प्रतिदिन ये नए चुनौतियों को सुलझाने, समस्याओं का हल ढूंढने की होड़ में लोग लगे हुए हैं, परंतु जितना प्रकृति का दुरुपयोग होता जा रहा है उतना मनुष्य प्रकृति की घोर आपदाओं का शिकार होता जा रहा है। मनुष्य की आसुरी वृत्ति से प्रकृति का भयंकर रूप जैसे कि मनुष्य के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारकर बदला लेना चाहती है। ऐसे में बुद्धिमान प्राणी की ऐसी दर्दनीय दशा हो गई है कि वह स्वयं को अकेला, असहाय, भयभीत और असुरक्षित महसूस करता है। तो सच्चे प्यार और शांति की एक बूंद पाने के लिए वह प्यासा है। मनुष्य इन समस्याओं में अधिकाधिक उलझता ही जा रहा है, परंतु वह समझ नहीं पा रहा कि इन कठिन परिस्थितियों का जन्मदाता वह स्वयं ही है। यदि वह चाहे तो वर्तमान समय परमात्मा से ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा लेकर इनसे छुटकारा पा सकता है। जैसे कि द्रौपदी की पुकार श्री कृष्ण ने सुनी और उसकी मदद की, ऐसी ये कथा है ना। तो ठीक इसी प्रकार दयालु कृपालु परमात्मा इस समय मनुष्य आत्माओं को अर्थात अपने बच्चों को ज्ञान योग सिखा रहे हैं, यही मदद कर रहे हैं। हम सबको स्वयं को आध्यात्मिकता से संपन्न कर मनुष्य अन्य मनुष्यों को भी दुख मुक्त करके भाग्य विधाता से प्राप्त ज्ञान से वह स्वयं तनाव सुकर्मों की कलम से अपनी तकदीर को खूबसूरत तस्वीर बना सकता है। मनुष्य के जीवन में आपदाओं का मूल्य कारण क्या है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन में कोई भी कार्य बिना विचार किए नहीं करना चाहिए। बिना विचार किए गए कार्य बड़े बड़े संकटों का आह्वान करते हैं। कहते हैं मनुष्य प्राणी सब प्राणियों से श्रेष्ठ है, विवेक व बुद्धिमान है, परंतु देहाभिमान के कारण स्वयं की गलत प्रतिमा के साथ जो इतना जुड़ जाना कि आत्मा के मूल स्वरूप की ही विस्मृति होना। इस देहाभिमान की जड़ में कुछ खोने का भय, लगाव, गुस्सा, अहम भाव या हीन भाव आदि बातें व्यवहार में दिखाई देती हैं। इससे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य बात यह है कि स्वयं के अर्थात आत्मा के वास्तविक पवित्र स्वरूप को भूलने से ही, सर्व के प्रति सुभावना न रखने से ही, इंसानियत को गंवाने से, गुणहीन मूल्यहीन व्यक्ति बनने से ही आपदाएं भिन्न भिन्न रूप धारण करके मनुष्य को डराती हैं और रुलाती हैं। हम लोग ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जानते हैं कि आत्माओं की मन स्थिति अथवा विकृति का असर प्रकृति पर होता है, वह चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो। कलयुग में आपदाएं तमोप्रधान होने के कारण नकारात्मक प्रकंपन फैलने से प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ता ही जा रहा है। पांचों तत्वों में प्रदूषण होने से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। व्यक्ति से विकारों के प्रकंपन फैलने से पांचों तत्वों पर अर्थात प्रकृति जो सतयुग में देवताओं की दासी हुआ करती थी, वह बिगड़कर मलिन व अनियंत्रित हो जाती है
और उसका असर घूम फिर करके मनुष्य के जीवन पर्यंत व्यक्ति पर ही पड़ता है। इस प्रकार यह कालचक्र घूमता है। विज्ञान प्रकृति के पांचों तत्वों को नियंत्रित करने की चेष्टा करती है, परंतु एक आध्यात्मिक चिंतन और राज्यों के अभ्यास से देही अभिमानी बन मानव अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करके आत्मिक ऊर्जा से सकारात्मक क्षमताओं का विकास करके प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है और उसे उपयोगी बना सकता है। इस प्रकार साइलेंस पावर की शक्ति की विजय साइंस के ऊपर निश्चित हो जाती है। यह ईश्वरीय विधि विधान है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। मनुष्य के द्वारा स्वयं निर्मित समस्याएं। व्यक्तिगत आपदाएं कैसे आती हैं? व्यक्ति के नकारात्मक अथवा क्रोध भड़काने वाली घटना, धन का नुकसान, स्वयं या नज़दीकी संबंधी का शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, दुर्घटना या घर के या कार्य क्षेत्र के का बोझ होना, अचानक हुई बात का मन पर आघात होना, विकारों के चुंगल में फंस करके हमेशा पराधीन और दुखी रहना, संबंधों का जबरदस्त टकराव या मतभेद होना, अपमान, मनमुटाव या भय, ये इत्यादि बातें समस्या का रूप बनती हैं। इसका कारण क्या है? कभी व्यक्ति स्वयं ही समस्याओं को उत्पन्न करने का कारण बनता है, तो कभी बाहरी परिस्थिति से व्यक्ति पर संकट आता है। देहाभिमानी व्यक्ति के स्वयं के कारण इस प्रकार के होते हैं। स्वयं के स्वभाव संस्कारों की कमजोरी, स्वयं के प्रति अतिहीन भाव या अति अहम भाव या दूसरे पर रौब या अधिकार जमाना, अच्छे कर्म करने में दृढ़ता की कमी का होना, आलस्य, काम टालने की वृत्ति का होना, मर्यादाओं के बारे में बेपरवाह रहना, अविश्वास करना, सदा असंतुष्ट रहना, स्वार्थ भाव, अनुशासनहीनता, दूसरे पर दोष रोपना, अहंकारवश किसी का अपमान करना या नकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में आसुरी आनंद का पाना, स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का दास होना, परचिंतन, प्रदर्शन करता और हमेशा चिंता व क्रोध करता ही रहता है, मोह व लालच में जकड़ जाता है, आत्मविश्वास, धैर्य, गुणों की कमी, गरीबी जैसी स्वयं की कमजोरियों का चिंतन करके निराश होता है, उपलब्धियों का चिंतन करके हर्षित नहीं रहता है, अन्याय सहता है, दूसरों से अति अपेक्षाएं रखता है, छोटी छोटी बातों पर बिगड़ता है, इच्छाओं के पीछे भागकर ईर्ष्या या बदले की भावना रखता है, दूसरों पर दबाव डालता है और स्वयं भी तनाव में। कि मनुष्य का अपने ऊपर ही काबू नहीं है, आत्मविश्वास शून्य हो गया है। इस कारण हर एक मनुष्य कहता है कि मैं बुरा काम करना नहीं चाहता हूँ, परंतु क्या करूँ, वह मेरे से हो जाता है। अब ये संसार कुटुंब नहीं है, किंतु यह दुखधाम बन गया है। इन सब का निवारण क्या है? जैसे बारिश के मौसम के पहले व्यक्ति छाता आदि का इंतजाम करता है, वैसे ही वर्तमान समय माया का अर्थात तमो प्रधानता का मौसम है। अतः नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए युक्तियां ढूंढना आवश्यक है। हर एक व्यक्ति के जीवन में भागदौड़, थोड़ा समय रुककर अपने विचारों की ओर ध्यान देना ये आवश्यक है, क्योंकि विचारों के स्तर के कारण ही उसी प्रकार की संवेदना, भावना, दृष्टिकोण, वृत्ति या वाइब्रेशन, बोल, कर्म और संस्कार, व्यक्तिगत भाग्य, तन का, मन का, धन का, संबंध का ये बन जाता है। भाग्य की रेखा का मूल्य है अपने विचार। इस प्रकार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए विचार की ऊर्जा सकारात्मक को अपना सकता है। रोज सुबह ईश्वरीय ज्ञान ध्यानपूर्वक सुनने से व्यक्ति की पूर्व मान्यताएं, पूर्व जानकारी, प्रमाणी और स्मृति फिर कैसी भी हो, अब उसे नई समझ मिलती है। उसके स्वयं में परिवर्तन लाकर श्रेष्ठ कर्म करता जाता है। शुभ विचारों से ही उसके श्रेष्ठ व्यक्तित्व का बीज अर्थात उसका कल्याण छिपा हुआ होता है। सोचिए, क्रोध आदि विकार जनक घटनाओं के बाद जब वह खुद को देखता है तो उसको स्वयं का दर्शन अच्छा नहीं लगता है, वह अपने को दुखी ही पाता है
व्यक्ति को सबसे पहले आत्मविश्वास जगा करके परमपिता परमात्मा की यथार्थ स्मृति द्वारा सशक्त होना आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए हमें स्वादिष्ट भोजन अच्छा लगता है, इसी प्रकार रोज स्वयं को सकारात्मक मनन चिंतन का भोजन देना आवश्यक है और आंतरिक शांति को बनाए रखकर अच्छी रीति कार्य करके रात को सभी बातों को समेटकर निश्चिंत व हल्के होकर विश्राम करें तथा सुबह सकारात्मक विचारों के साथ ही उठें, तो ईश्वरीय शक्तियों द्वारा सारा दिन निमित्त रूप में अच्छा कार्य व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार मन को हम अपना मित्र बनाने से हम तनाव से दूर रह सकते हैं। ऐसा जीवन अपनाकर सभी ने अच्छे कर्म करना शुरू कर दिया तो संसार सुखों का घर बनेगा। कुछ लोग कहते हैं गृहस्थी जंजाल है, तो अब प्रश्न उठता है कि इसे ऐसा बनाया किसने? हमारे ही कर्मों ने, संस्कारों ने, स्वभाव ने। अतः स्वयं में परिवर्तन लाकर सुख प्राप्त करना है। मात्र अपने लिए ही सुखी संसार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यह देखना होगा कि मैंने कितनों को सुखी बनाया है, कितने रोते हुए लोगों के आंसू पहुँचे हैं। धन के साथ ज्ञान और समय के महत्व को भी समझना जरूरी है। नई उपयोगी बातें सीखना, उनको जीवन में उतारना, शुभ विचार, शुभ प्रेरणादायी बोल और श्रेष्ठ कर्म, इन तीनों ही आंतरिक शक्तियों की पूंजी को उत्तम रीति से बढ़ाना आवश्यक है। तभी वह सच्चे अर्थ से निरोगी, संपन्न और खुशहाल जीवन बिता सकता है। अच्छा, ओम शांति। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ये कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति।